वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। 8 पे कमीशन है वो जल्दी ही लागू होने वाला है। आपको पता है 2026 में लागू होगा, क्योंकि हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता है। एक वेतन आयोग 10 साल में लागू होता है। तो पिछला वेतन आयोग 2016 में हुआ था, तो कंफर्म डेट है कि 2026 में 8वां पे कमीशन लागू होगा। ठीक है, अब 8 पे कमीशन अगर 2026 में लागू होता है तो जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह, जो मीडिया रिपोर्ट है, जो यूट्यूबर्स हैं, ये ऐसा क्यों बता रहे हैं कि यार जो 8 पे कमीशन है वो 2027 में या फिर 2028 में लागू होगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं 2027 में लागू होगा, क्योंकि क्या है 2026 में तो ये लागू होने वाला है। लेकिन आगे इसकी जो सिफारिशें हैं वो प्रभावी कब होगी, कब तक ये प्रभावी रूप से लागू होगा, ये 2027 और 28 में होने वाला है। क्योंकि इसके पिछले जितने भी पे कमीशन लागू हैं वो सारे 2-2 साल के अंतराल में हुए। तो 2026 में अगर सिफारिशें लागू होती है 8 पे कमीशन की, तो 2028 के समथिंग ये लागू या फिर प्रभावी हो पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भैया बात आती है कि जो एरियर है, इसके बीच की गैपिंग है, ये इसका एरियर आपको मिलेगा या फिर नहीं, किन किन कर्मचारियों को मिलने वाला है और कब तक मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। अब इसको पूरी डिटेल तरीके से समझ लेते हैं कि एरियर हमको मिलेगा या नहीं। ठीक है, 8वें वेतन आयोग में एरियर्स केंद्र सरकार के उन सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा जिनकी वेतन और पेंशन में नई सिफारिशें लागू होने की तारीख से वृद्धि होगी, लेकिन भुगतान देरी से होगा। अब देखिए, यहाँ पर एरियर मिलेगा आपको, लेकिन कब तक मिलेगा वो पता नहीं है। एरियर का आधार और पात्रता, मतलब एरियर कौन कौन से लोगों को मिलेगा, कौन कौन से कर्मचारियों को। एरियर उस बकाया राशि को बोलते हैं जो कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू होने के तारीख से लेकर वास्तविक भुगतान की तारीख तक मिलता है। किन्हें मिलेगा एरियर? केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारी यानी कि सर्विसिंग एम्प्लॉइज, लगभग 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, जिनमें सब आ गए भैया, आर्मी वाले या फिर पुलिस वाले, सारे जब लगभग जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है। ठीक है, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी जो लगभग 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी है, मतलब 65 लाख से अधिक पेंशनर्स है केंद्र सरकार में। इसमें केंद्रीय सिविल सेवा, रेलवे, रक्षा, सिविल, डाक और अन्य केंद्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारी शामिल होते हैं। एरियर का कैलकुलेशन और रीजन, एरियर क्यों मिलता है वो जान लेते हैं। परंपरा के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। चूंकि आयोग के गठन, रिपोर्ट और सरकारी अनुमोदन में समय लगता है, इसलिए 2 से 3 साल हो सकता है। इसलिए कर्मचारियों को संशोधित वेतन का भुगतान 1 जनवरी 2026 से काफी बाद मिल पाता है। अब देखिए, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ठीक है, आपका 8 पे कमीशन, लेकिन उसको प्रभावी होने में 2 से 2.5 साल 3 साल लग सकते। मैंने 2 साल बताया था आपको, लेकिन 2.5 साल 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि भैया अभी क्या 8 पे कमीशन की गठन नहीं हुआ है, मेंबरशिप की लिस्ट नहीं निकली है, अभी तक सिर्फ विभागों की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कौन अभी क्या प्रोसेस चल रही है, अभी क्यों नहीं हो रही, क्यों देरी हो रही है। इसके पहले की वीडियो में मैंने सारी जानकारी बताई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये है, अब हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रभावी तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 से जिस तारीख से नया वेतनमान लागू माना जाएगा, वास्तविक भुगतान की तिथि एक्चुअल पेमेंट डेट मान लीजिए जुलाई 2027 है। इस स्थिति में, इस कंडीशन में 1 जनवरी 2026 से लेकर जून 2027 तक की यानी कि 18 महीनों का बढ़ा हुआ वेतन और भत्ते यानी कि महंगाई अलाउंसेस वगैरह, मकान किराया, एचआर वगैरह, डीआर वगैरह कर्मचारियों को बकाया के रूप में मिलेंगे, जिससे एरियर कहा जाता है। अब एरियर बकाया ही होता है भैया, इनको इंग्लिश में एरियर बोलते हैं। ठीक है, अब एरियर की गणना कैसे होती है वो जान लेते हैं। एरियर की गणना मूल रूप से पुराने वेतन और नए संशोधित वेतन के बीच का अंतर होता है। मासिक अंतर लागू होने की तिथि संभवित यानी कि 1 जनवरी 2026 से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक की अवधि के लिए जमा किया जाता है। जो आपको एक्स्ट्रा एरियर मिलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट 1 जनवरी 2026 से लेकर यहाँ पर जून 2027 तक के जो 18 महीने आपके खत्म हो रहे हैं, इनके बीच का एरियर आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक जस्ट एग्जांपल बताया गया है। अगर आपकी जो 8 पे कमीशन है वो 2 से 2.5-3 साल में अगर लागू होता है, तो उसके हिसाब से आपका एरियर निकलेगा। एरियर भुगतान की संभावित विधि, प्रोसेस,
एरियर का भुगतान आमतौर पर एक साथ एक मुश्त किया जाता है, लेकिन सरकार के वित्तीय फैसलों के आधार पर इसे किस्तों में भी दिया जा सकता है। देखिए, हो सकता है कि आपको एक साथ फुल फाइनल सेटलमेंट मिल जाए कि यार चलो ठीक है, तो आपका एरियर बन गया है कि यार आपकी 50,000 पर महीने सैलरी थी, आपका एरियर अगर 2 साल के हिसाब से देखा जाए तो 5-10 लाख रुपए बन गया है, तो वो एक साथ दे सकते हैं आपको, या फिर किस्तों में से दे सकते हैं 2-2, 3-3 लाख रुपए करके भी। तो कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। किस्तों में भुगतान पिछली बार 7वें वेतन आयोग की तरह एरियर को 2 या 3 किस्तों में जारी किया जा सकता है, ठीक है। और जो एक मुश्त मिलेगा, लंप सम पेमेंट बोल रहे हैं जिसको, पूरी बकाया राशि एक ही बार में आपके खाते में जमा कर दी जाती है, ठीक है। अब देखिए, 8वें वेतन आयोग का एरियर सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें हमेशा पिछली तारीख से यानी कि पहले लागू होती है, ठीक है। अब ये जो अपडेट है, इस अपडेट में यही बताया गया कि आपको भैया एरियर मिलेगा और सभी तरह के कर्मचारियों को मिलेगा। कौन कौन को एरियर मिलेगा मैंने यहाँ पर बता भी दिया आपको, ठीक है। जो भी गैर कार्यकारी कर्मचारी है, नहीं, जो भी केंद्रीय कर्मचारी है, जितने भी सिविल, केंद्रीय, आर्मी, पुलिस वगैरह, यहाँ पर सभी को मिलेगा ये, ठीक है। और यहाँ तक कि पेंशन भोगियों को भी मिलने वाला है। 65 लाख पेंशन भोगी है और कार्यरत कर्मचारी 50 लाख है पूरे देश में, तो सभी को मिलने वाला है एरियर, ठीक है। अब ये कंफर्म नहीं है कि भैया आपकी जो डेट है 8 पे कमीशन 2026 में लागू होगी, तो इसके बाद इसका प्रभावी डेट क्या है, मतलब ये कब तक लागू होगा, आगे प्रभावी कब होगा, कब तक आपके खाते में आएगा। मतलब हो सकता है इसके गठन के बाद 2026 में 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। इसके बाद अगर 2027 में या फिर 2028 में या फिर 2029 में आया तो तब तक का एरियर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।